हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 8 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, तो मुझे 5 कार्ड्स चुनने हैं। देखते हैं 5 कार्ड्स आज क्या रंग लाते हैं। ओके, बहुत सारी एनर्जी को प्रे करता हूँ और उसके बाद ही मैं कार्ड्स निकालता हूँ ताकि रीडिंग सही आए, सटीक आए, ज़्यादा इसका फ़ायदा आपको मिले। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। इन देखते हैं। ओके, ठीक है, ये 2 कार्ड्स आए, मैं 2 कार्ड्स लूँगा। ठीक है, अब मुझे एक और कार्ड चाहिए, यही कार्ड लूँगा। ठीक है, तो 5 कार्ड्स हो गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, काइंडनेस, nation, insulted. ओके, चलो कार्ड्स मैंने रख दिए हैं लेकिन हम उसे रीडिंग में लेंगे। ओके, ठीक है। तो 10 कार्ड यहाँ पे प्रेजेंटेड हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। पहला कार्ड है नर्वस। ओके, तो शायद एक कम्युनिकेशन के बहुत क्लोज है। तो आई थिंक आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी दे वांट टू शेयर देयर हार्ट। तो शायद कुछ ना कुछ तो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड आई थिंक दे आर नॉट क्वाइट रेडी। तो सही मायने में कहे तो रेडी नहीं है। दिल में उनके हलचल मच गई है। कैसे बात करूँ, क्यों बात करूँ क्या बात करूँ। कई बार क्या होता है कि हमारा दिल करता है किसी से बात करें, और जिनसे हमारा रिश्ता है उनसे तो बहुत दिल करता है। फिर चाहे आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है क्यों ना हो, दिल करता है कि बात करे, लेकिन ज़बां पे आना चाहिए वो, या फिर हिम्मत आनी चाहिए कि ठीक है फाइनली हम वो करते हैं। तो आई थिंक समहाउ द पर्सन इज रेजिस्टिंग, मतलब उससे परहेज कर रहे हैं। नर्वस हैं तो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक आपकी आंखें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंखों में जब भी वो देखते थे तो शायद वो बहुत कुछ फील करते थे। आई थिंक आपकी आंखों को बहुत याद कर रहे हैं एंड योर ब्यूटीफुल लिप्स, अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड माई मीनिंग वट एवर, तो वो बहुत याद कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू एंटरटेन देमसेल्स। तो आपको बहुत याद कर रहे हैं एंड समहाउ द पर्सन इज विलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। तो शायद कुछ लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं दोपहर के 1 से 2 या 2 के बीच, या फिर 3 से 4 के बीच, या फिर 6 के से 7 के बीच भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है तो वो है काइंडनेस। तो आई थिंक आज के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से परहेज करेंगे, और जो भी आदतें थी जो इनको बिगाड़ती थी, बुरी दोस्तों की संगत होती थी, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना या फिर स्मोक करना, तो आई थिंक इन बातों से परहेज करेंगे। आई थिंक आपने कभी उनसे कुछ कहा होगा कि कुछ अच्छा करो, या फिर कुछ सूचनाएं दी होंगी, या फिर जो भी आपने उनको कुछ कहा होगा, तो जाने अनजाने में ही सही आज वो उस रूट को फॉलो करेंगे। सो वॉट एवर यू सेड, आज शायद उनके दिल में आ जाएगा वो, और वो वही चीज़ करना चाहेंगे। शायद उनको याद नहीं होगा कि आपने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो बातें बैठ गई है कि किसी ने तो कहा है तो चलो आज करते हैं। तो समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, और वो सही बातें हैं, सही चीज़ें हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला। आई थिंक द पर्सन इज राइट ऑन ट्रैक, तो वो एक अच्छी बात होने वाली है। काइंडनेस इज गोइंग टू पे देम एंड आई थिंक अगर उनका रास्ता है हर रोज़ का जहाँ पे आपका घर पड़ता है, तो थिंक द पर्सन इज गोइंग टू लुक एट योर हाउस। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे मिलने के लिए आपके घर के यहाँ तक आ सकते हैं। अब आगे बढ़ना या ना बढ़ना वो उनके हाथ में है। तो शायद वो ये भी कर सकते हैं कि जस्ट आपके यहाँ पे आए और चले गए, तो ये भी हो सकता है। मे बी इवन द पर्सन इज विलिंग टू एंटरटेन यू, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलेंगे या नहीं, या फिर एन मोमेंट पे क्या डिसीजन लेंगे, ये उनके हाथ में है।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अफर्मेशन। तो बहुत ही पॉजिटिव सोच होगी, और अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो सकती है, 2-3 हफ्तों में, 2-3 महीने में भी सॉर्ट आउट हो सकती है। एंड आई थिंक द पर्सन इज विलिंग टू मेक अ चेंज। तो उनके लाइफ में बदलाव करने के लिए बहुत ही सकारात्मक फील कर रहे हैं वो, एंड आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तो बहुत ही बेकाबू है, बहुत ही बेकरार है। तो अगर वो मैरिड है या फिर सेपरेटेड है या फिर सिंगल है, द पर्सन इज ट्राइंग टू चेंज हिज लाइफ। तो अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द चेंजेस। क्योंकि ये बातें सिर्फ उसकी लाइफ नहीं बल्कि आपकी भी लाइफ में बहुत सकारात्मकता लाएगी। एंड जब भी हम अफर्मेशन का नाम लेते हैं तो ब्लेसिंग्स आती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट द पॉजिटिविटी। तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से परहेज कर रहे थे और जो नकारात्मक चीज़ें थी उनसे जुट रहे थे। तो आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक सोच रहेगी उनकी, और पॉजिटिव सोच से घिरे रहेंगे, पॉजिटिव बातों को करना चाहेंगे जिनसे कि उनके लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेस्परेट। तो आई थिंक द पर्सन इज डेस्परेट एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू मीट यू। तो आपसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। सो अगर आप वही फिजिकली इंटीमेट थे तो आई थिंक द पर्सन इज विलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, आपसे बात करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज फिजिकल इंटीमेसी जो वो पाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम द पर्सन हैज़ मेड अप हिज माइंड या हर माइंड कि उनके लाइफ में आपकी एक स्पेशल जगह है जो कोई नहीं ले सकता। तो फिर वो आपसे बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, लेकिन द पर्सन नोज कि आपकी उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी जगह है जिसके बारे में वो सोचते रहते हैं। अब वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि समवन हैज़ ऑक्यूपाइड अ स्पेस इन माई हार्ट, जो मैं किसी को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। तो आपसे मिलने के लिए बेकरार है, आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें डिस्कस करने चाहते हैं। आई थिंक द पर्सन इज इन टू एन्चेंटेड मोमेंट्स। तो जो भी बहुत ही एन्चेंटेड मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच, तो उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, यूं ही बातें करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी दिन हमें बहुत याद आती है और हम अपने आप को रोक नहीं पाते, चाहते हैं कि उस इंसान से मिले, बातें करें, और कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा हो जाए। तो वो शायद वो कर सकते हैं और आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। सो आई थिंक अगर आप सोच रहे थे कि इज द पर्सन ट्राइंग टू मीट मी, तो आई थिंक यस, द पर्सन कुड बी ट्राइंग टू मीट यू। लेकिन ये सब कर्म का बंधन होता है। सो व्हाट डज द पर्सन वांट एट द एंड ऑफ द डे? क्या उसे कर्म का बंधन बांधना है या खोलना है या फिर यूं ही अटका के रखना है, ये उसके हाथ में है। तो या तो वो आपके साथ आ सकता है और आगे बढ़ सकता है, या फिर नहीं भी आ सकता और वहीं पे रुक सकता है। ओके, इंसल्टेड। तो यहाँ पे इंसल्टेड कार आ गए यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब निकलता है? आई थिंक द पर्सन इज विलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और भी वजह हो सकती है। किसी ने इनकी इंसल्ट की है एंड समवन हैज इंसल्टेड देम। तो आई थिंक वहाँ से उभरना चाहते हैं और उससे परहेज करना चाहते हैं। ये कार्ड सबसे लास्ट में आ गया, लेकिन आई थिंक दिन भर में ऐसा कोई एक इश्यू हो सकता है इनके लाइफ में कि वो आपके यहाँ पे आने के लिए बेकाबू हो सकते हैं। मे बी शायद अगर वो किसी और के साथ बंधना चाहते हैं या किसी और के साथ आ, बात कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आई थिंक वो पर्सन उनको एंटरटेन इतना नहीं कर रहा है, एंड द पर्सन इज नाउ इंसल्टिंग हिम और हर। और ये अभी उनके बर्दाश्त से शायद बाहर हो रहा है, और शायद जॉब या बिजनेस में भी उनका थोड़ा इंसल्ट हो सकता है। तो समहाउ समवन इज गोइंग टू मेक दिस पर्सन फील बैड, ये उनके लाइफ में हो सकता है, और उससे उनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही हर्ट हो सकती है। एंड गेस व्हाट, आप ही हो केवल शायद जिसके कारण वो सही महसूस कर सकते हैं। कि कई बार क्या होता है कि दोस्त लोग भी मजाक उड़ाते हैं, तो फिर किससे कम्युनिकेट करें? ऐसे इंसान से जो हमें कुछ ना कहे, चुपचाप सुन के ले। तो आई थिंक द पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट यू बिकॉज ही और शी फेल्ट रिडिकुलस रिजेक्शन, जिसके कारण वो दुखी है लाइफ में। आई थिंक दोपहर से 2 से लेके 4 बजे तक और शाम के 5 साढ़े 5 से लेके 7 बजे तक उनको कोई डिसअपॉइंटमेंट फील करनी पड़ सकती है।
फिर चाहे उनकी गलती हो या ना हो, क्योंकि जिस तरह से शायद आप कहते हैं कि द पर्सन इज इन नो कॉन्टैक्ट जोन और वो अपने आप गए हैं, तो आई थिंक वैसे ही कोई इंसान इनके लिए भी ऐसी हर्टफुल फीलिंग रख सकता है और समय आने पे बोल सकता है। नेक्स्ट ओरेकल है वह कनेक्शन कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपके साथ तो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एंड इसके पीछे ढेर सारी वजह हो सकती है, लेकिन समहाउ द पर्सन इज विलिंग टू कम्युनिकेट विथ यू। और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमें किसी से बात करनी है, लेकिन हम बात करने के लिए रेडी नहीं रहते। हम अतराते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हमें अभी नहीं बात करनी, जब रेडी होंगे तब बात करेंगे। या फिर व्हाट इफ द पर्सन डिनाइज द कनेक्शन, और व्हाट इफ द पर्सन हैज समथिंग डिफरेंट। तो आपसे बात करना चाह सकते हैं, एंड आई थिंक बातें अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि बातें सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही हो, यहाँ वहाँ की बातें भी कर सकते हैं, आपके कॉमन दोस्तों की बातें कर सकती है, आपके फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, इन देयर लाइफ, आप कैसे हो, कैसे जी रहे हो, हाउ अबाउट योर बिजनेस, हाउ अबाउट योर जॉब, हाउ अबाउट योर लव लाइफ। तो ये भी कह सकते हैं। समहाउ द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर लव लाइफ, कि क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इज देयर समवन एल्स, और आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम और हर, या फिर आप क्या अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना आप दिखाते हो। सो पर्सन इज क्यूरियस अबाउट इट, डजंट मीन कि पर्सन हैज डाउट ऑन यू, लेकिन क्यूरियस है, जानना चाहते कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो शायद किसी ने उनके कान भर दिए हैं, या फिर द पर्सन इज रियली ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। तो शायद वो आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हैं, या फिर 2-3 हफ्तों से बात नहीं की है उन्होंने आपसे, ये भी हो सकता है। या फिर रेगुलर चैट की तरह आपसे बात कर सकते हैं, जस्ट टू नो कि आप सही हो और आप ठीक हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है बिगिनिंग ऑलवेज पॉजिटिव एंड न्यू। एस कार्ड आ गया यहाँ पे। तो आई थिंक आपके साथ एक सही शुरुआत करना चाहते हैं और अपने साथ भी एक सही शुरुआत करना चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें निकलती हैं, या तो वो किसी और से वार्तालाप करना चाहते हैं, एक नया व्यक्ति, एक नया इंसान जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, ये उनके लाइफ में हो सकता है। एंड ऑन कॉन्ट्री, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक नए ढंग से। शायद पहले आपने कभी इस तरह से उनको बात करते वक्त नहीं देखा था, या फिर सुना नहीं था कि वो ऐसे भी बात कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही भी बोल सकते हैं, या फिर दे हैव समथिंग डिफरेंट इन देयर माइंड। तो अब तक शायद उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी अबाउट यू, लेकिन अब वो अलग अपेक्षाओं के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। उससे क्या होगा कि जो भी इनके दिल का मैल है वो हल्का हो जाएगा, निकल जाएगा, एंड द पर्सन विल बी इन फेयर रिलेशनशिप। उनको पता है कि आपको उनकी वीकनेस पता है, आपको उनकी स्ट्रेंथ पता है, उनको भी आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को समझते हो। अगर नई शुरुआत किसी और के साथ करने जा रहे हैं, तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, बहुत समय देना पड़ेगा। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, अट्रैक्शन सिर्फ एक सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लगते हैं, एंड द पर्सन इज ऑलरेडी सेटल विथ यू। तो कुछ ना कुछ नया आपके साथ ट्राई करना पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो इनहेरिटेंस, पेंटाकल्स, अर्थ साइन। तो आई थिंक आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर समथिंग। तो आई थिंक यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं, या तो वो आपसे फाइनेंस की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, या तो आपसे प्यार की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। तो आई थिंक दो चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस आपसे हो रही हैं। तो इफ़ द पर्सन इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी, कि उनको पैसा चाहिए, तो शायद आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन आपको हिंट दे सकते हैं कि द पर्सन इज़ इन नीड ऑफ मनी, और शायद आप उनको पैसा मुहैया करा सकते हो फॉर द कर्टसी। सेकेंडली, द पर्सन इज लुकिंग फॉर फिजिकल कनेक्शन। तो शायद उसको आपसे फिजिकल कनेक्शन चाहिए, और शायद बहुत दिनों से आपसे किसी भी तरीका का फिजिकल कनेक्शन नहीं हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल किस, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ यू। तो आपसे कनेक्ट होना चाहता है, और वो सारे मोमेंट्स फिर से जीना चाहता है, अगर आप उसे अलाउ करो तो। So the person has expectations from you, because this is the material card, material world. तो यहाँ पे उसकी material expectations है। तो जरूरी नहीं कि उसको वो जो भावनाएं हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि प्यार एक निशुद्ध भाव, एक विशुद्ध भावना होती है, बहुत ही बेहतरीन भावना होती है। सो आई थिंक द पर्सन इज सीड्यूस नाउ। तो आज वो सीड्यूस हो गए हैं, एंड दे हैव समथिंग इन देयर माइंड विच दे वांट टू वर्क आउट। तो शायद दिल से नहीं, लेकिन दिमाग से काम लेना चाहते हैं, मन से काम लेना चाहते हैं, एंड द पर्सन वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम यू।
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गिव अप। तो आई थिंक कुछ कुछ चीज़ों पे वो गिव अप कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि द पर्सन कुड बी लुकिंग फॉर अ फिजिकल कनेक्शन। अगर वो नहीं मिल रहा है या जो वो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उस कनेक्शन पे गिव अप कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि सच में उनको क्या चाहिए। तो शायद उनको पता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट डू दे रियली वांट इन देयर लाइफ। लेकिन शायद आप भी उनको जज करना चाहते हैं, या फिर आप उनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं कि चलो लेट मी अंडरस्टैंड इट बेटर, कि क्या जो मैंने इनका परीक्षण किया है क्या वो सही बैठता है। Is the person going to behave just the way I expected, or the person is going to look nice? And final जो कार्ड है वो है miscommunication, thinking and communication, a three of swords। I think यहाँ पे miscommunication हो सकता है, and somehow I feel कि किसी और को उनसे कुछ कहना था वो आपसे कह सकते हैं। So maybe the person is in affair with someone else, और शायद ये आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। दिस इज जनरल रीडिंग, सो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट द पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, एंड दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पर्सनस ब्यूटी, द पर्सनस अटायर, द पर्सनस इंटेलिजेंस। सो ये बाह्य गुण है, डजंट मीन कि वो पर्सन इनको घास डालेगा, लेकिन ये उसके बारे में सोच रहे हैं। और शायद जाने अनजाने में ही सही आपको कोई गलत टेक्स्ट कर सकते हैं जो उनको किसी और को करना था। और ये भी हो सकता है कि द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, लेकिन उनको पता है कि उनकी औकात क्या है, वो उसे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपके यहाँ पे आ रहे हैं या फिर आपसे बात कर रहे हैं। तो समवेयर आई नो दैट यू ऑल ऑफ अस हैव सिक्स सेंस। तो अगर आपके सिक्स सेंस को कुछ महसूस हो रहा है कि समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज फिशी, तो शायद आप खुद महसूस कर सकते हो। तो ये था रीडिंग आज के लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।